हेलो स्टूडेंट, देखो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि रोटेशनल मोशन वो फिजिकल प्रोसेस है जो सिर्फ रिजिड बॉडी ही परफॉर्म करती हैं। बोले तो एक सेट ऑफ रूल्स है जो रिजिड बॉडी के ऊपर वैलिड है और रिजिड बॉडी ही उन सेट ऑफ रूल्स को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अब रिजिड बॉडी का मैंने 2 बार जिक्र किया, तो रिजिड बॉडी है क्या उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है बोले तो देखो, वो बॉडी जिसके पार्टिकल्स या मासेस एक दूसरे के रिलेटिव शिफ्ट ना हो और उनकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो। देखो ध्यान से सुनो दोबारा, वो बॉडी जिसके पार्टिकल या मासेस एक दूसरे के रिलेटिव शिफ्ट ना हो और उनकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, when relative orientation is fixed for any part of the body, any part of the body with respect to other part of the same body। ठीक है, देखो शाबाश, क्या हो रहा है, when relative orientation is fixed for any part of the body with respect to other part of the same body। तो ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। देखो अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये आपके पास ये ग्राउंड है इस तरह से, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक रॉड ले लेते हैं, ये रॉड ले लिया आपने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे अगर मैं एक पॉइंट मार्क करूँ, यहाँ पे यहाँ लिख दूँ अगर ए, और ये पॉइंट क्या है बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सेम यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क करूँ अगर सी, और ये पॉइंट डी। ध्यान से समझना इसको। देखो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया है। मान लो ये एंड क्या है, मैंने रखा हुआ है फिक्स रखा हुआ है, ये वाला एंड क्या है फिक्स्ड, और ये क्या है फ्री एंड है, ये क्या है फ्री एंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्री एंड और नीचे ये ग्राउंड है, आपको ये वाइट कलर का जो मैंने बनाया, ये क्या हम इसको मानते हैं ग्राउंड। तो मान लो इस रॉड को अब किसी एंगल पे अगर हम उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये रॉड को किसी एंगल पे आपने इस तरह से उठाया ऊपर। अब अगर मैं पॉइंट्स देखूं दोबारा से, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए थे, ए पॉइंट यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में गैप अभी भी उतना है, सी और डी के बीच में गैप अभी भी उतना ही है, सी और डी के बीच में गैप भी अभी भी उतना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बॉडी ली हमने, और उस बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर हम देखें बॉडी के पार्ट सॉरी कि मतलब यहाँ पे रिलेटिव ओरिएंटेशन नहीं हो रही है, रिलेटिव ओरिएंटेशन फिक्स है। रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, फिक्स्ड है फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। ठीक है, जब 2 पॉइंट्स के, मान लो जैसे आपके पास, जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है या कोई पेन है, अगर मैं इस मार्कर पे अगर मैं 2 पॉइंट्स मार्क करता हूँ और इस मार्कर को मैं घुमाता हूँ, क्या ये 2 पॉइंट्स घूमेंगे या
क्या ये दो पॉइंट्स अपनी जगह चेंज करेंगे अगर मैं मार्कर को घुमाऊंगा? बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। इन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस नॉट चेंज, यहाँ मैं लिख दूँ अगर ए एंड बी नॉट चेंज, जैसे ए बी ऐसे था और अब ऐसे हो गया, डिस्टेंस तो उतना ही है अभी दोनों के बीच में। वैसे सी और डी नॉट चेंज, और एंगल बिटवीन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी नॉट चेंज्ड, बोथ पैरेलल, बोथ क्या है? पैरेलल है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं है। ये देखो, ये डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के। जब रिलेटिव ओरिएंटेशन फिक्स हो जाती है तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। देखो, एक मैं नॉन रिजिड बॉडी लेता हूँ। ये मैंने कोई एक रॉड ली हुई थी, मान लो ये आपने रॉड ऑफ नॉन रिजिड मटेरियल, एक रॉड ली, इसको लिख देते हैं हम रॉड ऑफ नॉन रिजिड मटेरियल, ठीक है, रॉड ऑफ नॉन रिजिड मटेरियल हमने ली। तो यहाँ पे भी इसका एक एंड हम फिक्स करेंगे और एक एंड को फ्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मार्क करूँ, ए और बी, सी और डी, तो इन दोनों के बीच का गैप हम रखते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये एंड आपका क्या है? फिक्स्ड है, और ये वाला एंड क्या है? फ्री है। जब आप इस रॉड को उठाओगे, ये नॉन रिजिड रॉड है, क्या सॉरी, ये नॉन रिजिड मटेरियल की बनी हुई है जो रॉड है। मान लो जैसे रबर हो सकता है आपके पास, जैसे इलास्टिक मटेरियल रबर है। अब अगर इसको आप उठाओगे तो ये इस तरह से उठेगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से उठेगी ये वाली रॉड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, देखो ए तो यहीं रह गया और बी आपके पास मान लो यहाँ पे आ गया, सी ऐसे है और डी ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है अभी वो सेम नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, जैसे ए और बी के बीच में पहले ऐसे डिस्टेंस था, अब ए और बी के बीच में ऐसे हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कम हो गया। वैसे सी और डी, और वैसे ही एंगल भी सेम नहीं रहा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अगर इस पेज पे मैं लिखूँ, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी चेंज्ड। एंगल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। पहले ए बी ऐसे था, ठीक है, अब देखो ये ऐसे हो गया है, बी पॉइंट ऐसे हो गया है, मतलब इस तरह से हो गया है, तो एंगल चेंज हो गया है। तो ये आपके पास किस टाइप की बॉडी होगी? नॉन रिजिड बॉडी। तो नॉन रिजिड बॉडीज में क्या होता है, अगर आप इसको उठाते हो तो पॉइंट्स की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, तो पॉइंट की ओरिएंटेशन चेंज होती है। तो मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि वी कांट स्टडी रोटेशनल मोशन ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज। मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ मैं, वी कांट स्टडी rotation of non-rigid bodies. We can't study
रोटेशन ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज। नॉन रिजिड बॉडीज़ की रोटेशन हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपने कोई नॉन रिजिड बॉडी ली, उसको आप घुमा रहे हो, उसके पॉइंट्स ही आपस में चेंज हो पा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट, हर जो बॉडी जिस पार्टिकल्स की बनी है वो हर एक पार्टिकल इधर से उधर चला गया, इधर से उधर चला गया, तो वो पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ें हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए जो आपके पास रोटेशनल मोशन है वो सिर्फ वैलिड है रिजिड